हाँ जी प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? हाँ जी बेटे, एक सेकेंड। कैसी चल रही है बच्चों आपकी लाइफ? हाँ जी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे थे स्टडी मटेरियल छोटे छोटे बच्चों पे विफ्तान पड़ी। कहाँ से चैप्टर उठे हुए? कोई नहीं, हम अब तक ये कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1, 3 और इलिस्ट्रेशन 2, 3, 4, 7। अब हम बाकी करते हैं। आज हम इलिस्ट्रेशन से ही उठाते हैं। 2, 3, 4, 7 हुआ था ना, 2, 3 हो चुके, 5 रहता है। 5, 3 हम कर चुके थे। 2, 3, 4, 5 रहता है। 5, 5, 5, अच्छा 5 रोका हुआ था। 5, 6, अच्छा 6 भी अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट ब्रिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस। 6, 7 हो गया था। 8 था, 8, 9th भी रुकेगा, 10th कर ही लें सारे। और क्या था? प्रैक्टिकल हो चुके हैं। प्रैक्टिकल हमने अब तक किए हैं फर्स्ट और थर्ड, सेकंड भी नहीं किया। चलो अब तो सारे ही करने हमें, कुछ भी हो। फर्स्ट और थर्ड किया है। आ जाओ पहले फोर्थ ही कर ले। अब हमने किया फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ। आओ बच्चों, आज हमें पूरी उम्मीद है हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। चलो करते हैं शुरू। फोर्थ, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च। हमें ये सब डिटेल्स दी गई हैं और मुझे BRS बनानी है। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया हुआ है मुझे। डेबिट बैलेंस है ना भी कहा होता तो मैं यही मानता, और हम हमेशा बैंक कॉलम ही देखते हैं। तो डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कुछ बातें दी हुई हैं और हमें बनानी है BRS। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो चलें बच्चों, आज हमारी कोई और फालतू बातें नहीं है क्योंकि हमारे पास टॉपिक खत्म। डिटेल, अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस है 37,20,000। 37,20,000 ये टोटल बैलेंस है। अब इसमें कुछ बातें ऐड होंगी और कुछ लेस होंगी। ऐड होंगी, कुछ लेस होंगी। तो चेक इशू टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को चेक इशू किए, बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किए, कैश बुक कम हो गई पर प्रेजेंट नहीं हुए, पासबुक वही है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड करूंगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इजी क्वेश्चंस बचे हुए बच्चों। 7,20,000, 7,20,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट चल रही है। क्वेश्चन में 4 है ना। कहां गया ये रहा। आगे, डिविडेंड रिसीव बाय बैंक बट नॉट येट अटेंड इन द कैश बुक। डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया, हमारी पासबुक को बढ़ा दिया। कैश बुक वहीं की वहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड कर दूंगा। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक कितने रुपए है मेरे पास? 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस डिविडेंड रिसीव बाय बैंक। आगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें ब्याज दिया। अगर बैंक ने हमें ब्याज दिया तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वहीं की वहीं है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये आ गया 12,500 रुपए। आगे,
चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नोट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू डेट। चेक डिपॉजिट करवा दिए, हमारी कैश बुक बढ़ गई, डिपॉजिट पासबुक वहीं की वहीं है, कलेक्ट नहीं हुए। स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा, चेक डिपॉजिट, हमने चेक डिपॉजिट करवाए, हमारी कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वहीं की वहीं है, कलेक्ट ही नहीं हुए। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक तो माइनस करेंगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नोट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट करवाए पर कलेक्ट नहीं हुए, 15,40,000, 15,40,000। आगे बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक ने चार्जेस काट लिए, जैसे ही बैंक ने चार्जेस काट लिए मेरी पासबुक कम हो गई, कैश बुक वहीं की वहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक तो मैं माइनस कर दूंगा, बैंक चार्जेस माइनस, बैंक चार्जेस माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस कितने रुपए के हैं? बैंक चार्जेस 2,000 रुपए के। इसके बाद आगे देखते हैं क्या चीज दी हुई है मुझे। ए चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसोनर बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव। चेक डिसोनर हो गया, हमने चेक बैंक में जमा करवाया, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वाले गए होंगे आए होंगे, पैसे नहीं मिले, डिसोनर हो गया। अब कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक माइनस कर दूंगा, चेक डिसोनर, चेक डिसोनर कितने रुपए है? आगे 3,20,000। अब आगे चलते हैं, चेक डिसोनर के बाद बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, बैंक वालों ने हाउस टैक्स पे किया बट नो इंफॉर्मेशन वाज रिसीव फ्रॉम द बैंक। मतलब हम बैंक वालों को हमने बोल रखा था कि हमारा हाउस टैक्स पे करो, बैंक वालों ने हाउस टैक्स पे किया हमारे बिहाफ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो क्या हुआ? हमारी पासबुक कम हो गई, कैश बुक वहीं की वहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक माइनस कर दूंगा, बैंक हाउस टैक्स पेड, हाउस टैक्स पेड, बैंक ने हमारे बिहाफ पर हाउस टैक्स पे किया 3.5 लाख रुपए। तो मुझे ये ऐड करने हैं, ये लेस करने हैं, और मेरे पास निकलेगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो आओ ऐड लेस करते हैं, आज ऐड करते हैं। 5 और 7 12, 12,20,000, 12,30,500, और इधर से 15 और 6 21,40,000, 21,60,000, 21,60,000, 22,10,000, 22,12,000 होना चाहिए। देखते हैं, 15,40 प्लस 3,20, ओहो 15,40 प्लस 3,20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2,000, 12,12, ठीक है। अब करो, इसमें 37,20,000 प्लस 12,30,500 माइनस 22,12,000, हमारे पास बच गया ये 27,38,500 बैलेंस एज पर कैश पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। मैच कर लेते हैं, क्या यही बैलेंस बचा है? 27,38,500। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ 27,40,500 क्या हो गया भाई? 7, 20, 5, 12, 32, क्या गलती कर दी? अरे ये 12, 32 हो रहा है, गलत कर दिए थे यहाँ पे, 12, 32,500 आ रहा है। 7 और 5 12, 7,20,000 प्लस 5 लाख प्लस 12,500, 12,32,500 आता है, प्लस 37,20,000 माइनस 22,12,000, 27,40,500। तो देखिए यही आ रहा है 27,40,500। कहाँ चला गया? फोर्थ है ना, हाँ 27,40,500। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़े आसान है क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ साथ करते चले जाएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर
एंड शो द बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें ओवरड्राफ्ट दे रखा है एज पर पासबुक, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है पासबुक, और वो भी ओवरड्राफ्ट नेगेटिव। नीचे कुछ बातें हैं और हमने बनानी है बीआरएस। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, बीआरएस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बीआरएस। चलो, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। मुझे नेगेटिव का बैलेंस दे रखा है और नेगेटिव बैलेंस दे रखा है 3 लाख रुपीस। अब ऐड करने वाले क्या होंगे और लेस करने वाले क्या होंगे? कुछ ऐड करने वाले होंगे और कुछ लेस करने वाले। तो देखें कैसा होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नोट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक पर ब्याज जो कैश बुक में एंटर नहीं है, जो कैश बुक में एंटर नहीं है। अब ध्यान से, बैंक ने ब्याज काटा तो पासबुक कम हो गई, बैंक में एंटर, कैश बुक में एंटर नहीं है तो कैश बुक वहीं की वहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट दे रखी है पासबुक, तो क्या करूंगा? ऐड करूंगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है मेरे पास 36,500, जो है मेरे पास 36,500, और इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम इतने रुपए वाज ड्यू एंड पेड बाय बैंक बट द सेम हैज नॉट बीन अकाउंटेड इन द बुक्स। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, बैंक वालों ने कम कर दिया, पर हमें पता ही नहीं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कैश बुक पासबुक कम हो गई, कैश बुक वालों को पता ही नहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, ऐड करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए बच्चों? इंश्योरेंस प्रीमियम 17,950 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम। आगे, चेक ड्रॉन ऑन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। हमने मार्च के आखिरी हफ्ते में चेक ड्रॉ किया, बट नोट क्लियर टिल डेट फॉर 13,000 एंड ₹23,000। हमने 2 चेक ड्रॉ किए पर वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। जब चेक इशू किए तो कैश बुक कम हो गई 2 बार, एक बार 13,000 से, एक बार 23,000 से। पासबुक वहीं की वहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो माइनस करूंगा। चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो कैसे करूंगा? 13 और 23, 26, ये 36,500 हो गया, 36,500। आगे, चेक डिपोजिट इनटू बैंक बट नोट येट क्रेडिटेड ऑन 31 मार्च। 56,000 रुपए का चेक बैंक में जमा करवाया, कैश बुक बढ़ गई पर वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। तो कैश बुक तो बढ़ी हुई है, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, ऐड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। चेक डिपोजिट बट नोट कलेक्टेड, नोट कलेक्टेड 56,000, 56,000। आगे, अमाउंट इतने रुपए इज रोंगली डेबिटेड बाय बैंक। अमाउंट इतने रुपए रोंगली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इतने रुपए डेबिट कर दिए गलती से। तो क्या हुआ? गलती से बैंक ने डेबिट कर दिए, मतलब बैंक ने गलती से कम कर दिए। कैश बुक वही है, डेबिटेड करना बैंक ने कम कर दिए। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, ऐड करूंगा wrongly डेबिटेड बाय बैंक। कितने रुपए है? 20,500। अब आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द पासबुक। हमने इंटरेस्ट कलेक्ट किया और डिपॉजिट बैंक ने जमा कर दिया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है।
कैश बुक पासबुक बढ़ चुकी है, कैश बुक वहीं की वहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, माइनस करेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास है 83,800 हो गए ये सारे पॉइंट। आ जाओ देखते हैं क्या टोटल हुआ। तो 80 और 30, एक 10, एक 10, एक 19, एक 19, 1,20,400 टोटल होना चाहिए ये वाला, 1,20,400। देखते हैं 36,500 प्लस 83,800, 1,20,300, सॉरी 8 + 3 हो गया ना यार, आगे इधर 36,500 प्लस 17,950 प्लस 56,000 प्लस 20,500, ये हो गया बच्चों 1,30,950। अब 3 लाख भी माइनस का है और 1,20,300 भी माइनस का है, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ऐड हो गए, माइनस 130,950 माइनस के बच के 28,9350, ये माइनस के बच गए। बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस है, ये माइनस का क्रेडिट बैलेंस है। मैच करते हैं, क्या यही आ रहा है? 5वां इलिस्ट्रेशन 5, क्वेश्चन नंबर 5, 1,20,300 यस, 1,30,950 2, ठीक है। आप देखेंगे तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ऐड को लेस, लेस को ऐड, मतलब जिनको हमने ऐड लिखा हुआ उनको ये लेस लिखते हैं, इसको ऐड लिखते हैं। वो कारण क्या है, ये और ये अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हुआ है। आईसीआई वाले क्या करते हैं, वो यहां पर माइनस नहीं डालते, अब यहां पर माइनस नहीं डालते बल्कि इसको अपोजिट लिख देते हैं कि ये लेस हुआ है, ये ऐड हुआ है। और अगर आप यहां माइनस डाल देते हैं तो हमें बस सीधा ही लिखने की जरूरत है। ओके, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आईसीआई से मैच करना हो तो आप यहां पे उल्टा लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ, हम कर चुके हैं। फिर 4, 5, 3rd कर लिया था क्या हमने, 4, 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। सेकंड रह गया सिर्फ इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 है, सेकंड रह गया सिर्फ, सेकंड। अच्छा, सेकंड में मुझे मैंने रोका हुआ है, अभी सेकंड रोका हुआ है, चलो यहां से तो सेकंड रह गया। अब इलिस्ट्रेशन देखते हैं कौन कौन से गए। 2, 3, 4, 7 हुए हैं, 7 हुए हैं ना, क्यों ना कराई दूं, ये भी आपको साथ साथ समझ में आ जाएगा। आ जाओ, सेकंड रह गया, सेकंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी, गोपी की कैश बुक है, देयर वाज ए बैलेंस इतने रुपए इन द बैंक ऑन 30 जून, 30 जून को गोपी की बुक्स में इतने रुपए का बैलेंस था। ऑन इन्वेस्टिगेशन टू यू फाइंड दैट, आपको यह पता चला, क्या पता चला, ये सब बातें हैं। ये बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का। और इस क्वेश्चन में लिखा है मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, मतलब अमेंडेड कैश बुक बनाए जो रियल तरीका है बुक्स बनाने का, और बीआरएस बनाए। मैंने आपको बताया था जब हम अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं तो बीआरएस में 2 ही चीजें आती हैं, एक तो चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, एक चेक डिपॉजिट बट नोट कलेक्टेड। आओ मैं साथ साथ स्टार्ट करते हैं इसे। अमेंडेड कैश बुक बनानी है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बनानी है अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक। और सीए साहब हमें बनानी है बीआरएस। आज हमारे पास बातें करने का कुछ भी नहीं है, सिंपल मटेरियल है। अब बीआरएस बनानी है, बीआरएस। अब एक एक चीज को पढ़ते हैं। हमें बैलेंस किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी स्टार्टिंग का बैलेंस है ये, टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंस है 44,50,000, बैलेंस एज पर कैश बुक। चेक अमाउंटिंग टू ₹6 लाख इशू टू क्रेडिटर,
हैव नोट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। चेक इशू किया गया, कैश बुक कम हो गई, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, इसे ऐड करेंगे लेकिन बीआरएस में। चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ चेक। ये है 6 लाख रुपीस, 6 लाख रुपीस। आगे चेक पेड इनटू बैंक, मतलब चेक डिपॉजिट करवाए गए, आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग इतना ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने 30 जून तक ही देखना है। हमने चेक जमा करवाए 11,05,000 रुपए के, तो हमारी कैश बुक बढ़ गई 11,05,000 से। चेक कलेक्टेड हुए 550 के, तो पासबुक बढ़ी 550 से, तो बीच में तो डिफरेंस रह गया। मेरी कैश बुक ज्यादा है, ये है चेक डिपॉजिट बट नोट कलेक्टेड। 11,05,000 और 550 के बीच का जो डिफरेंस है 11,05,000 माइनस 5,50,000, तो 5,55,000 रुपए का चेक डिपॉजिट बट नोट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नोट कलेक्टेड 5,55,000। यहां तक बात हो गई। तो हमने दो बातें करी। तीसरी बात, ए डिविडेंड ऑफ 40,000 एंड रेंट ऑफ ₹6 लाख received by bank and entered in the passbook but not recorded in the cash book। हमने 4 लाख का डिविडेंड मिला और 6 लाख का रेंट मिला, सीधा बैंक में आया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इससे हमारी पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वही है। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक मुझे ऐड करने पड़ेंगे, पर ये बीआरएस में नहीं जाएंगे, ये अमेंडेड कैश बुक में जाएंगे। टू डिविडेंड, टू डिविडेंड कितने रुपए का डिविडेंड है? 40,000 रुपए का। टू रेंट, कितने रुपए का रेंट है? 6 लाख रुपीस का। हुआ तो ऐड ही है, लेकिन अमेंडेड कैश बुक में जाएगा, ये अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। आगे चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 27,000, नोट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं किया। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक वालों ने दे दिया तो पासबुक को कम कर दिया, कैश बुक वही है। अब स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास कैश बुक है, माइनस करेंगे, पर बीआरएस में नहीं, अमेंडेड कैश बुक में। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000 रुपए, इंश्योरेंस प्रीमियम। आगे, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडर कास्ट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक की जो पेमेंट साइड है वो कम लग गई। अगर कैश बुक की पेमेंट साइड कम लग गई तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या चीज है? कैश बुक। मुझे क्या करना होगा? माइनस बाय पेमेंट साइड अंडर कास्ट। पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो गई है 5,000 रुपए से। आगे, बैंक चार्जेस 1,500 रुपए शोन इन द पासबुक हैड नोट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस के 1,500 रुपए पासबुक में दिख रहे हैं पर कैश बुक में नहीं दिख रहे। मतलब बैंक वालों ने चार्जेस काट लिए, बैंक वालों ने कम कर दिया, कैश बुक वही है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक मुझे माइनस करना होगा, लेकिन कहां पर? अमेंडेड कैश बुक में। बैंक चार्जेस कितने रुपए? 1,500 रुपए। ओके बच्चों, आगे चलो। ए बिल ऑफ ₹2 लाख हैड बीन पेड बाय बैंक बट वॉज नोट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक वालों ने 2 लाख रुपए पे कर दिए, एक बिल के,
पर कैश बुक वालों को पता ही नहीं है। एंड BR ₹60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट ए कॉस्ट 1,000 which had has also not been recorded in the cash book। मैं दोनों बातें करना चाहता हूं। पहली बात, एक BP था 2 लाख का, हैड बीन पेड बाय बैंक, एक चेक समझो, एक चेक था 2 लाख का जो बैंक ने पे कर दिया, बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, पर कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। तो आप समझो बैंक वालों ने तो कम कर दिया, पेमेंट हो गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो मुझे माइनस करना होगा कैश बुक को बाय बीपी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का एक बीपी था जो बैंक वालों को पे कर दिया बैंक वालों ने। आगे BR ₹60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक, हमने बैंक से 60,000 रुपए का बिल डिस्काउंट करवाया एट ए कॉस्ट 1,000 रुपए कॉस्ट पर, मतलब हमारे पास एक BR था, एक कागज का टुकड़ा था, हम बैंक के पास गए, मैंने कहा बैंक जी ये आप ले लो। देखो मैं समझाता होता क्या, ये नीरज है, ये मुस्कान है, मैंने मुस्कान से 60,000 रुपए लेने हैं, मुस्कान ने मुझे कागज पर लिखकर दे दिया कि मैं तुम्हें 60,000 रुपए दे दूंगी, तो ये मेरे लिए बन गया BR, बिल्स रिसीवेबल। अब मुझे आज ही चाहिए 60,000, तो मैं इस BR को लेकर चला गया बैंक के पास। मैंने कहा बैंक जी मुझे ना ये मुस्कान तो बाद में देगी पैसे, 60,000 रुपए का BR है, मुझे आज ही पैसे दे दो। बैंक कहता है 1,000 रुपए काट कर मैं आपको 59,000 अभी दे सकता हूं, क्योंकि मेरे को तो मुस्कान बाद में देगी ना वो बिल दिखाकर, तो मैं आपको अभी 59,000 दे सकता हूं, मैं बाद में मुस्कान से 60,000 रुपए ले लूंगा, मेरा फायदा हो जाएगा, बैंक कहता है। मैंने कहा ठीक है, तो बैंक मेरा बैलेंस कितने से बढ़ाएगा, 59 से। यही बात है, बस ध्यान से देखिए। BR for ₹60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक, हम बैंक के पास ले जाके ले गए उसको एट ए कॉस्ट ऑफ 1,000, बैंक ने उसे डिस्काउंट कर लिया 1,000 रुपए काट कर, विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो कैश बुक में नहीं लिखा, मतलब पासबुक मेरी बढ़ गई 59 से, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड करना होगा 2BR 59। अब ये अमेंडेड कैश बुक हो गई, मैं इसका बैलेंस निकालूंगा बाय बैलेंस CD, तो 4406 50,90,000 50,90,000, वो बड़ा बेकार कैलकुलेटर है, प्लस 59,000, ये हो गया 51,49,000 51,49,000 27 -5 -1,500 -2 लाख, ये हो गया 49,15,500। ये हो गया अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस। अब इसे यहां ले जाओ, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस बनता है 49,000 15,500। इसमें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, ये माइनस होना ये प्लस होना, तो करो प्लस 6 लाख माइनस 555, ये आ गया 49,60,500, ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक, ये हुआ बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखते हैं 49,60,500 49,60। क्या आपको अमेंडेड कैश बुक बनानी आ गई? अमेंडेड कैश बुक बनानी आ गई। हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सारे खत्म हो चुके हैं, 1 2 3 5 यही प्रैक्टिकल खत्म हो चुके हैं, सेकंड थर्ड 4 5 1 हो चुका है, हो चुके हैं ना सारे, ये 1 2 3 4 5। अब हम चलते हैं अपने इलिस्ट्रेशंस पर जो 2 3 4 7 हुए हैं अभी तक। अब सारे कर देंगे।
मेक इट बुक आज 10th करते हैं। 10th when Nicky and company receive a bank statement showing a favorable balance, हमने एक बैंक स्टेटमेंट ली और हमें ये बैलेंस नजर आता है फॉर द पीरियड 30 जून, दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर कैश बुक। ये कैश बुक के साथ टैली नहीं हो रहा, ये कैश बुक के साथ टैली ही नहीं हो रहा। चलो जी, एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग, हमें ये बातें पता चलती हैं। रिसीव ए बैंक स्टेटमेंट शोइंग ए फेवरेबल बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस दिख रहा है मुझे? पासबुक का, ये पासबुक का बैलेंस है। हमें ये सब बातें पता चली, हमें बनानी है बीआरएस। आ जाओ बनाते हैं बीआरएस। क्वेश्चन नंबर 10 बीआरएस, इलिस्ट्रेशन नंबर 10। BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है मुझे, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस कितना गिवन है? 10,39,200, 10,39,200। अब इसमें कुछ ऐड करना है हमें और कुछ लेस करना है। अब हमें देखना है क्या ऐड लेस होगा, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है हमें ऐड लेस में क्या क्या आएगा। तो पहले ए डिपॉजिट इतने रुपए पेड ऑन 29 जून, हमने इतने रुपए जमा करवाए बैंक में, हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल 1 जुलाई, बैंक ने अभी तक जमा नहीं किए, मतलब हमने बैंक में जमा करवाए, हमारी कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो मैं ऐड करूंगा डिपॉजिट but not credited, deposit but not credited by bank 3,09,200। अब आगे on 30 March the company had entered into hire purchase agreement, हम 30 मार्च 2022 को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हायर परचेज का। मान लो मैं कार खरीद के ले आया किस्तों पे, उसे बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। 30 मार्च को मैं किस्तों पे कार खरीद कर ले आया। टू पे बाय बैंक ऑर्डर ए सम 3 लाख ऑन 10th ऑफ ईच मंथ, टू पे बाय बैंक ऑर्डर, हमने बैंक को एक ऑर्डर दे दिया, ए सम ऑफ रुपीज 3 लाख रुपए ऑन 10th ऑफ ईच मंथ, हर साल की 10 तारीख को पे कर देना। मतलब मैं 30 मार्च को लेकर आया, 30 मार्च के बाद 10 अप्रैल को, 10 मई को, 10 जून को, हम बना रहे हैं 30 जून तक 3 किस्तें दे दी होंगी बैंक ने, क्योंकि हम 30 मार्च को खरीद के लाए हैं, हमने बैंक को कहा हर महीने की 10 तारीख को, तो 30 मार्च के बाद तो 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 3 ही बनते हैं। कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल से गिनती शुरू कर लेना। नो एंट्री मेड इन द कैश बुक, कैश बुक वाले ने एंट्री नहीं बनाई। हम एक कार खरीद के ले आए, हमने अपने बैंक को ऑर्डर कर दिया 3 लाख रुपए देते रहना, हर महीने की 10 तारीख को, अप्रैल से शुरू कर लेना। कैश बुक वाले ने कोई एंट्री नहीं बनाई। ये है पेमेंट बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। तो 3 किस्तें होगी 9 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए से पासबुक कम हो चुकी है, कैश बुक वालों को पता ही नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, ऐड करूंगा पेमेंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, पेमेंट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज 9 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। अब आगे चलते हैं। एक कस्टमर ऑफ द फर्म, फर्म का एक कस्टमर है, वो रिसीव ए कैश डिस्काउंट 4%, उसको हमने 4% डिस्काउंट दिया। ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹4 लाख पेड द फर्म ए चेक ऑन 12 जून। हमने उनसे 4 लाख रुपए लेने थे, उसने हमें एक चेक दे दिया 4% डिस्काउंट काट कर,
मतलब 4 लाख का 4%, 16,000 पे डिस्काउंट काटकर 384 का चेक दिया होगा। द कैशियर इरोजनली मतलब गलती से एंटर द ग्रोस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, पर हमारा जो अकाउंटेंट था वो मूर्ख 4 लाख रुपए लिख गया। मतलब एक कस्टमर था हमारा, 4 लाख रुपए लेने थे, हमने कहा चेक दे दे, कह रहा है 4% डिस्काउंट काटूंगा, 16,000 रुपए डिस्काउंट काटकर उसने हमें 384 का चेक दे दिया। तो हमने बैंक में जमा करवा दिया। बैंक वालों ने कितने से बढ़ाया होगा? 384 से। हमारा अकाउंटेंट पागल है, पूरे 4 लाख से बढ़ा रहा है, 16,000 रुपए का फर्क आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड करूंगा। कैश बुक बढ़ गई 4 लाख से, पासबुक बढ़ी 384 से, बढ़नी तो 350। स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास पासबुक ही है तो ऐड करूंगा। ऐसे ये गलत हो रहा है सब कुछ। चलो चेक रिसीव्ड, ग्रोस एंटर्ड, ग्रोस एंटर्ड, 16,000 रुपए का ये फर्क रहेगा। अब आगे चलते हैं। बैंक चार्जेस 3,000 हैड नोट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्जेस काट लिए, पासबुक कम हो गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक तो ऐड कर दूंगा। बैंक चार्जेस 3,000 रुपए, चार्जेस 3, तो इक्वल करके दिखाना कि इक्वल कैसे होंगे। ऑन 28 जून ए कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक 4 लाख, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। एक कस्टमर था, उसने सीधा बैंक में जमा करवा दिया, हमारी पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो माइनस कर देंगे। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट 4 लाख रुपए कस्टमर ने सीधे बैंक में जमा करवा दिए। 11,200 पेड इन टू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में 2 बार 200, 11,200 पेड इन टू द बैंक, बैंक में 11,200 जमा करवाए तो बैंक बैलेंस 11,200 से बढ़ गया, पर कैश बुक में 2 बार एंटर कर दिया, 1 2, तो कैश बुक डबल अमाउंट से बढ़ गई। हमने 11,200 कैश बैंक में जमा करवाया, हमारी पासबुक 1 बार बढ़ गई, कैश बुक 2 बार बढ़ा दी गलती से, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, बराबर करने के लिए ऐड ही करना होगा। तो रोंगली एंटर्ड इन कैश बुक, आपके पास ये है 11,200 रुपए, 11,200 रुपए। आगे चलते हैं। ए डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर अनपेड चेक। इससे आगे अभी मत पढ़े, अधिकतर बच्चे यहीं उलझ जाते हैं, पहले यहीं तक पढ़े। 11 लाख रुपए डेबिट हैं बैंक स्टेटमेंट में, मतलब 11 लाख रुपए पासबुक में डेबिट हैं, मतलब पासबुक कम हो गई है, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, ऐड कर दूंगा। ए डेबिट हुआ, डेबिट दिख रहा है पासबुक में, तो पासबुक कम हुई पड़ी, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक ऐड कर दूंगा। तो डेबिट इन पासबुक, ये है 11 लाख। तो मेरे पास ये ऐड है और ये लेस है। अब आप देखिए आराम से, तो पहले ऐड वाले सारे लोग, मैं इसके आगे जो लिखा हुआ ना, रीजन लिखा हुआ है किस वजह से डेबिट किए उन्होंने। वो कह रहे हैं एक चेक था जो वापिस आ गया था, जो आउट ऑफ डेट था, कस्टमर ने उसे दोबारा बनाया 5 जुलाई को और बैंक में जमा करवा दिया। आपको रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बाद। तो आपके पास ये सारे हो गए। देखते हैं क्या 4 लाख तो माइनस होना है और प्लस होना है। 9 10 12, 12,09,200 प्लस 16 3 19, 19,000 प्लस 11,11,200, ये आ गया 23,39,400 प्लस 10,39,200 माइनस
4 लाख, ये 29,78,600, 29,78,600, 29,78,600, 29,78,600। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस आ गया एज पर कैश बुक। हम लोगों ने कर लिया इलिस्ट्रेशन 10 भी, इलिस्ट्रेशन 10 भी कर लिया। आ जाओ इलिस्ट्रेशन 9 तो भी रुकेगा, 8 करेंगे, इलस 8 करेंगे, इलस 8 करूं या अभी कौन सा करूं, देखता हूं। अभी तो 10th किया है, 9th भी रुक गया, 8th भी रुक गया, 6 करते, 6 इलस 6, ये लो बच्चों, इलस 6 पढ़े। ऑन एग्जामिन ऑन 31 दिसंबर 2022, 30 दिसंबर 2022 द बैंक कॉलम ऑफ ए फ्लिप्स कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस। हम यहां पर कौन है, ए फ्लिप्स, हमारी कैश बुक बैंक कॉलम डेबिट बैलेंस दिखाती है, इतने रुपए। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। जब हमने कैश बुक और पासबुक को देखा तो हमें यह पता चला। हमें करना क्या है, मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस एंड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट द एडजस्ट बैलेंस इन द कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। मतलब बीआरएस बनाओ और अमेंडेड कैश बुक बनाओ। इलस 6 है मेरा, इलिस्ट्रेशन 6 मुझे बनानी है अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस, और बीआरएस, अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस। सीए साहब बस करते चले जाओ, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। थोड़ी मेहनत ज्यादा है आप लोगों की, आ जाओ। बैलेंस एज पर कैश बुक 4640, बैलेंस एज पर कैश बुक टू बैलेंस बीडी 4610। अब एक एक चीज पढ़ते हैं। चेक अमाउंटिंग टू रुपीज इतना विच वर इशू टू ट्रेड पेबल एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। हमने चेक इशू किया पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ। जब चेक इशू किया तो क्या होगा, चेक इशू किया, कैश बुक कम हो गई, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये तो आता है बीआरएस में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, issued but not presented, ऐड हो जाएगा 6,30,000, ऐड हो गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आगे चेक अमाउंटिंग टू रुपीज इतने हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू बैंक ऑन 30 दिसंबर। एक चेक था 2.5 लाख रुपए का, हमने बैंक में जमा करवा दिया और कैश बुक में लिख दिया, बट वो एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन जनवरी। हमें तो 31 दिसंबर तक ही देखना है और वो जनवरी में एंटर हुआ। कोई बात नहीं, आपने चेक डिपॉजिट करवा दिया, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। मेनली यही दो ही चीजें आती हैं बीआरएस में, अमेंडेड कैश बुक के केस में। 2.5 लाख रुपए माइनस करना है। अब आगे थर्ड पॉइंट, ए चेक रिसीव इतने रुपए का हैड बीन डिसोनर प्रायर टू 30 दिसंबर
but not record this fact appear in the cash book. No record of this fact appeared in the cash book. मतलब चेक डिसऑनर, हमने चेक बैंक में जमा कराया, पासबुक बढ़ गई, बैंक आया गया, पैसे नहीं मिले, कैश बुक पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक माइनस करना होगा, लेकिन ये कहां आएगा? अमेंडेड कैश बुक में बाय चेक डिसऑनर 73,000, बाय चेक डिसऑनर 73,000. आगे फोर्थ, ए डिविडेंड ऑफ इतने पेड डायरेक्ट टू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. डिविडेंड रिसीव हुआ, बैंक में जमा हो गया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो ऐड करना पड़ेगा. डिविडेंड टू डिविडेंड कितने रुपए है? 3,80,000. अब आगे, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4,200 had been entered in the bank statement but not entered in the cash book. बैंक चार्जेस 4,200 के बैंक वालों ने तो एंटर कर दिया, पर कैश बुक में एंटर नहीं हुए. मतलब मेरी पासबुक तो कम हो गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अमेंडेड कैश बुक में बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस कितने रुपए है? 4,200. अब आगे, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ए ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000 पेड वाइड बैंकर ऑर्डर इन नवंबर 22. हमने बैंक को ऑर्डर दिया था नवंबर 22 में कि हमारे नाम पर पेमेंट कर देना, सब्सक्रिप्शन दे देना ट्रेड. बैंक ने दे दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, पेमेंट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. इससे क्या हुआ? पासबुक कम हो गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक माइनस कर देंगे बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000. ए चेक ऑफ ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप्स. हम तो ए फिलिप्स है, हमारा नाम तो ए फिलिप्स है, कोई और होगा बी फिलिप्स, किसी और का नाम होगा. उसने एक चेक इशू किया, हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर. बताओ, कोई बी फिलिप नाम का आदमी था, उसने चेक दिया, तो बैंक को बी फिलिप को ही कम करना चाहिए था, बैंक ने ए फिलिप को कम कर दिया, हमारे खाते को कम कर दिया. ये गलती किसकी है? बैंक की. तो बैंक ठीक करेगा, ये कहीं नहीं आएगी, अभी बाद में डिस्कस करूंगा. इसे बैंक की ठीक करेगा. बैंक ने खाता कम करना था किसी और का, कर दिया हमारा गलती से. तो अभी मैं 7वें पॉइंट को छोड़ रहा हूं, कहीं नहीं कर रहा, मैं पूरा ये BRS बना रहा हूं. ये बैंक की गलती है, बैंक ठीक करेगा. बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, तो 3,84,610, 3,84,610, 10,000, 4,200 and 73,000 minus 3,84,610, ये हो गया 2,97,410. ये आ गया बैलेंस सीडी अमेंडेड कैश बुक का. तो यहां लिखूंगा मैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और कितना बैलेंस आ गया? 2,97,410. और यहां से बैलेंस निकल आएगा BRS से 2,97,410 प्लस 630 माइनस 250. रियल लाइफ में तो हम यही करते हैं. जो आखिरी वाली गलती थी वो बैंक की गलती है, बैंक को अपने पास ठीक करनी होगी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके नीचे यहां पर ठीक करते हैं बैंक मिस्टेक्स. बैंक ने हमारे खाते को गलती से कम कर दिया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, इससे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो मुझे ये भी माइनस करना होगा. ये बैंक की मिस्टेक है. बाय ये बैंक रोंगली डेबिटेड आवर अकाउंट.
वैसे रियल लाइफ में हम इसे बैंक से फिर ठीक करवा कर आते हैं। कितने रुपए? 27,000 रुपए। और बैलेंस बच गया -27,000। 6,50,410 ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। एज पर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग ये बैलेंस आ गया। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये हमारा हुआ इलस 6 देखते हैं। इलस 6 हो गया हमारा 6,50,410। आ जाओ आगे देखते हैं। इलस 6 हो गया। 5 कर चुके क्या? 7 6 इलस 6 हो गया। 6 7 5 कर लेता हूं तो लगातार हो जाएगा। 5 कर लेते हैं, इसके बाद इलस 5। आ जाओ बच्चों, इलस 5। On 30 September, the bank account of X, according to the bank column of the cash book, was overdrawn. तो आप देखें 30 सितंबर को बैंक अकाउंट और द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का बैलेंस है 4062, ओवरड्रोन मतलब माइनस। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोज क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक पासबुक दिखा रही है इतने रुपए प्लस में। अब मुझे दोनों दे रखे तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक को उठाऊंगा। इन फेवर ऑफ एक्स, एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक रिवेल द फॉलोइंग। हमें यह सब पता चलता है दोनों को मिलान करने पर। टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस और प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप कैश बुक बनाएं और बीआरएस बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमें कैश बुक बनानी है, अमेंडेड कैश बुक। इलस कौन सा है हमारे पास? 5। इलिस्ट्रेशन 5 है ये। इलिस्ट्रेशन 5 हमने बनानी है अमेंडेड कैश बुक, और हमें बनानी है बीआरएस। हमें बनानी है अमेंडेड कैश बुक और हमें बनानी है बीआरएस। इलस 5 है ये। चलो, आपको नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बाय बैलेंस बीडी नेगेटिव बैलेंस 4062। आगे ए चेक ऑफ रुपीज इतना डिपॉजिट ऑन 29 सितंबर वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। एक चेक इतने रुपए का डिपॉजिट करवाया था पर वो बैंक ने अभी 3 अक्टूबर को क्रेडिट किया। हमें तो 30 तारीख तक देखना है। हमने चेक डिपॉजिट करवाया पर वो कलेक्ट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो मुझे माइनस करना होगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, मुझे माइनस करना होगा 13,14,000 रुपए। अब आगे ए पेमेंट ऑफ चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक पेमेंट की गई थी 16,000 रुपए की, कैश बुक में 2 बार एंटर हो गई। मतलब एक पेमेंट की गई 16,000 की, कैश बुक में 1 बार कम हुई, पासबुक में भी होगी, कैश बुक में 1 बार और कम हो गई। तो कैश बुक में ऐड करना होगा wrongly entered twice, to wrongly entered। कैश बुक में गलती से एंटर्ड हो गई 16,000 रुपए। मतलब
कैश बुक में एक बार नहीं 2 बार हो गई, पासबुक में एक बार हुई, डिफरेंस रह गया, कैश बुक में ऐड हो गई। और 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड इतने रुपए रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ एक्स बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर। एक चेक इशू किया गया इतने रुपए, एक चेक के पैसे आए इतने रुपए के, एक कस्टमर ने सीधे जमा करवा दिए थे, पर हमें अभी तक कुछ नहीं पता, कोई एडवाइस नहीं है। मतलब पासबुक अप हो गई, कैश बुक वही है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, कैश बुक में ऐड कर देंगे। तो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट बाय डायरेक्ट ऐड करेंगे ना टू कस्टमर, कस्टमर्स ने सीधे जमा करवा दिए 1,17,400 के, 1,17,400। अब आगे, बैंक चार्जेस हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक ने चार्जेस काटे पर वो कैश बुक में एंटर नहीं हुए। तो बैंक ने चार्जेस काटे तो हमारी पासबुक कम हो गई, कैश बुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, माइनस कर देंगे बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस, ये है 580 रुपये। अब आगे चलें। ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड इतने रुपए टू एक्स इन एरर, बैंक ने गलती से बढ़ा दिए, तो ये तो बैंक ही ठीक करेगा, आएगा ही नहीं, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए हम इसे बिल्कुल नीचे कैश बुक में ऐड कर देंगे, बैंक रोंगली क्रेडिटेड। जब पूरी कैश बुक बन जाएगी तब यहां पर बैंक रोंगली क्रेडिटेड, और ये है 20,000 रुपए, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिए। आगे, ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 140, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 140 का, वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक, हमारे पास एक बिल था, हमने अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। आप चेक की समझो इसको, एक चेक था, दिस बिल वाज डिसोनर ऑन 28 सितंबर, ये डिसोनर हो गया, नो एंट्री हैड बी मेड इन द बुक्स, पर बुक्स में कोई एंट्री नहीं है। एक चेक था वो डिसोनर हो गया, तो हमारी पासबुक कम, हमारी कैश बुक जब जमा करवाया हुआ कैश बुक बड़ी हुई होगी, पासबुक वही होगी, बैंक आया गया, कुछ पैसे नहीं मिले उसे। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो माइनस करूंगा, डिसोनर, बिल डिसोनर 140 बाय बिल डिसोनर 1,40,000। अब आगे, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर, हमने चेक इशू किए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट, टोटल इतने हमने चेक इशू किए, हमारी कैश बुक, चेक इशू किए ना, हमारी कैश बुक कम हो गई, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, प्लस करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बीआरएस में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 13,26,000। अब मैं यहां पर अमेंडेड कैश बुक बनाऊंगा बाय बैलेंस सीडी, तो करें 1,17,400 प्लस 16,000, 1,33,400, नहीं ये तो इस साइड बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी 1,40,000 प्लस 580 प्लस 4062, 1,44,642 माइनस करेंगे 16,000 माइनस 117,400, 11,242, ये माइनस में आ गया। बैलेंस एज पर
कैश बुक ओवरड्राफ्ट 11,242। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 14 प्लस हो गया, माइनस 13 26, ये प्लस में आ गया 758 रुपये, और ये टोटल बन गया 20,758 रुपये। बैलेंस एज पर पासबुक, देखते हैं ये बैलेंस है 20,758, 20,758, ठीक है। ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इलिस्ट्रेशन नंबर 5। अब तो बस थोड़े से रह गए बेटे, अब क्या घबराना, थोड़ा सा ही काम रह गया इस चैप्टर का, हम कर चुके अब तक। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 रहते हैं 10, और वो हम कंप्लीट कर चुके 1 2 3 4 5, मतलब हमारे पास रह गया 189 189। आओ देखते हैं आगे। आज बच्चों 8th करते हैं। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, लो जी पहले ही गड़बड़ वाला आ गया। शोज इतने रुपए द बैलेंस एट द बैंक एज ऑन 31 दिसंबर। गड़बड़ वाला की कैश बुक हमें ये बैलेंस दिखा रही है, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, पर ये बैंक पासबुक से मैच ही नहीं कर रहा। ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फ्लोइंग, हमें ये सब कमियां मिलती हैं। क्या क्या कमियां मिलती हैं, ये सारी बातें हैं। बस आप लोग BRS बनाएंगे, कुछ कहा नहीं हुआ तो मैं सिंपल BRS बनाऊंगा। इलस 8, अब तो 8 भी खत्म हो जाएगा, 9 1 9 11 3 रह जाएंगे। चलो 8th इलस 8, आओ बच्चों BRS बनाते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या बैलेंस नजर आता है, 8,36,400, 8,36,400। अब इसमें कुछ ऐड करना है और कुछ लेस करना है, तो चलो। ऑन 15 दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, कैश बुक की पेमेंट साइड कम हो गई है। जैसे ही कैश बुक की पेमेंट साइड कम हुई, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक वही है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 10,000 रुपए। अब आगे, ए चेक ऑफ रुपीज इतना इशू ऑन 25 दिसंबर, एक चेक इशू किया गया 25 दिसंबर को, वाज नोट टेकन इन द बैंक कॉलम, नोट टेकन इन द बैंक कॉलम, वो चेक इशू किया गया। हमने कैश बुक को कम करना था, किया ही नहीं, हमने कैश बुक को कम करना था, किया ही नहीं, क्योंकि बैंक कॉलम में नहीं लिया तो कैश बुक तो वही है, पासबुक कम हो गई। हमने एक चेक इशू किया, हमें कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखना था, लिखा ही नहीं बैंक कॉलम में, तो कैश बुक में लिखा ही नहीं, पासबुक कम हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट टेकन, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया 1/31। अब आगे चलते हैं। वन डिपॉजिट इतने रुपए वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, एक डिपॉजिट करवाया 1.5 लाख रुपए का, नोट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। एक चेक जमा करवाया, मुझे लिखना था कैश बुक में, लिखा ही नहीं बैंक कॉलम में, पासबुक तो बढ़ गई होगी, कैश बुक वही है, तो चेक डिपॉजिट ऐड करूंगा। चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए ऐड करूंगा। अब आगे
ऑन 18 दिसंबर द डेबिट बैलेंस इतने रुपए एज द प्रीवियस डे वाज बोट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। ध्यान से देखें, हुआ यू, डेबिट बैलेंस था, डेबिट तो लिखा नहीं, उल्टा क्रेडिट लिख दिया। मतलब अब इन तीनों सारी की सारी एंट्री बड़ी अच्छी हैं। पहली क्या थी, चेक इशू किया गया, मान लो ये कैश बुक है, हम कैश बुक का कौन सा कॉलम देखते हैं, बैंक कॉलम, ये पासबुक है। पहले हमने चेक इशू किया, नोट टेकन इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं, मतलब कैश बुक में लिखा ही नहीं मैंने, पासबुक में तो लिखा गया होगा ना, कैश बुक में लिखा ही नहीं गया। दूसरा, चेक डिपॉजिट करवाया, हमने लेना है बैंक कॉलम, हमने चेक डिपॉजिट करवाया पर बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं, पासबुक में तो लिखा गया होगा ना, पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक वही है। ऐसे ही हमने कैश बुक में ऐसे था, इस साइड था 15,260 कैश बुक की डेबिट साइड, मैंने लिखा ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, उल्टा मैंने यहां लिख दिया, कैश बुक का बैलेंस एक बार और कम हो गया, मतलब 15,260 कैश बुक की डेबिट में लिखा ही नहीं, उल्टा माइनस में लिख दिया, तो कैश बुक दो बार कम हो गई, दो बार ऐड करूंगा, ये wrongly डेबिट एंटर एज क्रेडिट, डबल अमाउंट 30,520 16 15,260 प्लस 15,260 प्लस 15,260 30,520। आगे, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू रुपये इतने ड्रोन इन द लास्ट वीक, चेक एग्रीगेटिंग इतने वर एनहेंस इन दिसंबर। हमने इतने के चेक इशू किए, सिर्फ इतने के प्रेजेंट हुए, हमने चेक इशू किए 11,514 रुपए के, तो हमारी कैश बुक 11,514 से कम, प्रेजेंट हुए 7,815 के, तो बैलेंस डिफरेंस रह गया, ऐड करूंगा तो करो 11,514 माइनस 7,815 3,699 ऐड होगा, चेक wrongly नहीं, चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक नॉट प्रेजेंटेड 3,699 3,699। अब आगे चलते हैं, डिविडेंड इतने रुपए कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन इतने रुपए पेड, बैंक ने इतना डिविडेंड लिया, इतना सब्सक्रिप्शन दिया, इट वर नेवर नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये कैश बुक में लिखा ही नहीं, मतलब डिविडेंड कलेक्ट किया, कैश बुक बढ़ गई, नहीं डिविडेंड कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वही है, तो ऐड डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ये है 25,000, और सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपये पे किया, तो पासबुक कम हो गई, कैश बुक वही है, उसको पता नहीं, उसको भी माइनस करेंगे, सब्सक्रिप्शन पेड 1,000 रुपए। आगे, वन आउट गोइंग चेक इतना, एक चेक था बाहर का, वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, वो कैश बुक में दो बार रिकॉर्ड हो गया, एक आउट गोइंग चेक मतलब चेक इशूड दो बार रिकॉर्ड हो गया, तो कैश बुक कितनी बार कम हो गई, दो बार, पासबुक कितनी बार कम होगी, एक बार, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड कर देंगे 3.5 लाख रुपए, ऐड कर देंगे 3.5 लाख रुपए, एक आउट गोइंग चेक था मतलब बाहर का चेक था 3.5 लाख रुपए, वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, एक दिया हुआ चेक था, हमने चेक काट के दिया आउट गोइंग चेक, तो हमारी कैश बुक दो बार कम हो गई, पासबुक एक बार कम हुई, तो एक बार ऐड चेक issued recorded twice
3.5 लाख रुपए। ये ऐड होंगे, ये लेस होंगे, तो करें एक बार ये ऐड और ये लेस, फिर देखते हैं ऐड और लेस करें जल्द से जल्द। 1.5 लाख प्लस 30,520 प्लस 3699 प्लस 25,000 प्लस 3.5 लाख 559219 और इधर 41,142। देखें एक बार फटाफट फास्ट ऐड करेंगे। प्लस 8,36,400 माइनस 1,42,000, ये हो गया 12,53,690। बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। तो देखिए 12,53,690। यस, आज हमारा इतना हो गया। मिलते हैं आपसे बच्चों अगली क्लास में, आगे करेंगे। बस 1-2 ही क्वेश्चन रह गए अब तो हमारे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे ये। हमारे पास 8th भी हो गया, 1, 9 और 11, 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 1, 1st, 9th और 11th। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।